नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक उलटफेर जारी है। सतनामी समाज के धर्मगुरुओं ने बीजेपी ज्वाइन किया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में गुरु बालदास और खुशवंत साहिब ने कांग्रेस ज्वाइन किया था। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ज्वाइन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की मौजूदगी में सतनामी समाज के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन किया। दरअसल मंगलवार को दोपहर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सतनामी समाज के बड़े चेहरों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में इस समाज के लोग मौजूद रहे। बीजेपी ज्वाइन किया है, इसको लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि राज्य की 10 विधानसभा सीट एससी वर्ग के लिए आते हैं। इसके अलावा कई और सीटें विधानसभा में एससी वर्ग का बड़ा दबदबा है। इसलिए सतनामी समाज के धर्म गुरुओं को बीजेपी में शामिल होने से छत्तीसगढ़ में राजनीति में हलचल है। तो क्या कांग्रेस को होगा नुकसान और बीजेपी को होगा से फायदा, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। भर रहा है, क्या कुछ कहा जरा आप भी सुनिए। बीजेपी ज्वाइन करने का आपने देखा कितना जबरदस्त सम्मान हुआ, इज्जत दिया गया, बिठाया गया, सम्मान दिया गया, हर फूल से स्वागत किया गया। और मैं जब वहाँ प्रवेश किया जी 2018 में, ऐसे वहाँ भी मंच है, आपने देखा होगा राजीव भवन में। और वहाँ जब मैं प्रवेश करने गया तो जो भूपेश बघेल जी थे वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनको कहा गया कि भी स्वागत भाषण दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं स्वागत भाषण नहीं देता। मतलब आप नहीं चाहते कि भी हम आए। तो मेरे को उसी दिन डाउट हो गया था, शंका हो गया था कि भी ये व्यक्ति ठीक नहीं। फिर भी चलो भाई आ गए हैं तो चलो अब देखते हैं। तो हमने देखा 5 साल तो कुछ उसमें सम्मान मिला ही नहीं, कहीं पर भी कोई सम्मान नहीं मिला, ना समाज को मिला, ना हमारे धर्म स्थल को मिला और ना छत्तीसगढ़ के लोगों को। किसी के आने या जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जगत गुरु माननीय पूजनीय रुद्र कुमार जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सरकार में सम्मानित मंत्री हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने एससी वर्ग के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनके कानूनी अधिकार के लिए बहुत काम किए हैं। रमन सरकार के दौरान जो एससी वर्ग के आरक्षण में कटौती किया गया था, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाया गया था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने एससी वर्ग के आरक्षण में वृद्धि किया है, जिसे षड्यंत्र पूर्वक रोकने का काम भाजपा के नेताओं ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आरक्षित वर्गों के खिलाफ रही है, आरक्षण के खिलाफ रही है और लगातार आरक्षित वर्गों को नुकसान पहुंचाने का काम भाजपा नेताओं ने किया है। ऐसे राजनेताओं के दलबदल का असर किसको कितना होता है और इससे आम जनता पर क्या असर पड़ता है, ये तो वक्त बताएगा। मगर सियासी माहौल बनाने के लिए पार्टियां अक्सर दल नेताओं के चेहरों को बुनाने का प्रयास ये कहते हुए जरूर करती हैं कि सियासी हवा हमारे पक्ष में है। और ऐसे में सवाल ये कि दल बदलू क्या बिगाड़ेंगे। चुनावी समीकरण
अगर हाँ तो क्या कांग्रेस की बढ़ सकती है टेंशन? क्या दावा यही है कि सतनामी गुरु बालदास का भाजपा प्रवेश गेम चेंजर साबित हो सकता है? खैर जो भी हो, मगर सबसे बड़ा सवाल यही है, ये दल बदलू नेता अवसरवादी हैं या आशावादी? ओम प्रकाश, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो गुरुबाल दास के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सियासत जोरों पर देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि गुरुबाल दास का अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है और जिस पार्टी का वो कैंपेन करते हैं उसकी जीत होती है। अगर 2013 में देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन की थी और 2018 में कांग्रेस की कैंपेन की थी। जिस प्रकार से हमने सुना, गुरुबाल दास का कहना था कि जब मैंने 2018 में कांग्रेस के साथ मिला था तो कांग्रेस में उनको वो सम्मान नहीं मिला जो सम्मान मिलना चाहिए था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव आने वाले कुछ महीने में है और गुरुबाल दास का बीजेपी में जाना क्या कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है? 10 विधानसभा सीटों पर सीधा असर पड़ता है। इस समुदाय में अच्छी पकड़ रखते हैं। तो बहुत सारे सवाल इस तरह के उठ रहे हैं और गुरुबाल दास के जाने के बाद और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। अजय जी, जिस प्रकार से आज देखा जाए गुरुबाल दास बीजेपी में आ गए हैं, कांग्रेस को छोड़ दिया है, विधानसभा का चुनाव है, चुनाव को देखते हुए बीजेपी के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि और चुनाव में कितना फायदा होगा गुरुबाल दास के आने पर? देखिए, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के सीटों की चर्चा करें या पॉपुलेशन की चर्चा करें भाई, तो छत्तीसगढ़ में एक वर्ग है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, गुरुबाल दास जी का या खुशवंत साहेब जी का, ये गुरु घासीदास जी के अनुयायी। तो दूसरे तरफ एक एसटी समुदाय है, डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुयायी, 9 बौद्ध लोग। तो तीसरे तरफ अजीत जोगी जी के अनुयायी हैं जो उनके पार्टी में, और चौथा है बहुजन समाज पार्टी। और इसके बाद अलग अलग टोपोग्राफी है। अब बिलासपुर जोन में 4 सीट रिजर्व है। इसे मुम पासा कहा जाता है। मुंह का मतलब मुंगेली, और मुंगेली से पुन्नीलाल मोहले जी बीजेपी से बड़े पैमाने पर 8,887 वोटों से जीते थे 2018 में। दूसरा में आता है मस्तूरी, डॉक्टर कृष्णकांत गांधी जी यहां से चुनाव जीते थे 14,107 वोटों से, बीजेपी जीती। अब पामगढ़ की बात आती है तो इंदू बंजारे वहां चुनाव जीती थी बहुजन समाज पार्टी से 3,061। ये बिलासपुर जोन की बात हुई। अब आता है रायपुर जोन, और रायपुर जोन में तीनों सीट, सरायपाली, बसना, ये उड़ीसा बॉर्डर है, और यहां पर कांग्रेस जीती है 52,288 वोट। अब दुर्ग संभाग, मैं स्वयं गया हूं उस गांव में, अहिवारा विधानसभा में ओखरा करके गांव, नारदा ओखरा, और वहां गुरु घासीदास जी की डॉक्टर शादी होकर के गई थी। और सतनामी समाज में भी गुरुओं में बचा हुआ है। विजय गुरु को गुरु घासीदास जी का उत्तराधिकारी माना जाता है, और विजय गुरु कभी कांग्रेस में थे और कभी बीजेपी में, और उनको चुनाव हारते हुए भी थे। उनका सुपुत्र है जो अहिवारा से रुद्र गुरु, वो वहां से चुनाव जीते। तो प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ में 80 सीटों का जब भी विश्लेषण मतदान व्यवहार के दृष्टिकोण से किया जाए तो 9 बौद्ध लोगों की राजनीति, जस्ट लाइक डोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी का कैचमेंट एरिया, मोहला, मानपुर जो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, या सतनामी बेल्ट की बात अलग है, तो फिर उड़ीसा बेल्ट से लगा हुआ है, और बहुजन समाज पार्टी और अजीत जोगी जी की पार्टी, और टोटल इनकी पॉपुलेशन 12% है। तो ये दिलचस्प है। अब ये कौन असली धर्म गुरु है, कौन नकली धर्म गुरु है, कौन वंशवाद के धर्म गुरु है, और कौन वास्तव में स्पिरिचुअल धर्म गुरु है, यहाँ की जनता तय करेगी। ठीक है, जनता तय करेगी कौन किसका असली धर्मगुरु है। लेकिन सर, सवाल इस बात का निकल कर आता है
कि क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, मुंगेली से पुन्नूलाल मोहल्ले जी बीजेपी से चुनाव जीते, मस्तूरी से डॉक्टर कृष्ण कुमार गांधी जी चुनाव जीते 2018 में, जी। बहुजन समाज पार्टी भी जीती। यहाँ पर की सामान्य सीट जयजयपुर है, वहां से भी बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीती। तो इनकी ठीक है सर। तादाद है, लेकिन काफी वर्गों में बटा हुआ। ठीक है, हमारे साथ ऋषभ चंद्राकर, प्रवक्ता कांग्रेस के, जुड़ चुके हैं। स्वागत है ऋषभ जी आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। ऋषभ जी, जिस प्रकार से अभी मैं सुन रहा था डॉक्टर अजय चंद्राकर को, उनका ये कहना है कि बीजेपी को फायदा होगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपकी तो मुसीबतें बहुत बढ़ गई हैं, जिस प्रकार से देखा जाए गुरुबाल दास बीजेपी में चले गए हैं, तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए आप क्या करेंगे? जी, कांग्रेस इसको किसी भी तरीके से चुनौती के रूप से नहीं देखती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गुरुबाल दास जी की अति महत्वाकांक्षा के चलते आने जाने की प्रवृत्ति शुरू से रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक 3 महीना पहले वो कांग्रेस में आए थे, 2003 तक कांग्रेस में रहे, फिर 2013 में सतनाम सेना बनाकर भाजपा की बी टीम की तरह उन्होंने काम किया, भूमिका निभाई, फिर भाजपा में चले गए। तो 2018 की विधानसभा लेकिन सर इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब जिस पार्टी के लिए कैंपेन किया, जीत उसी की हुई। 2013 में बीजेपी के लिए किया, बीजेपी जीती। 2018 में कांग्रेस के लिए किया, आप जीते। जी, ये जनता जनार्दन है, ये जनता का मन है, लेकिन इसमें इसको ये जोड़ के नहीं देखा जा सकता कि उन्होंने किया तो जीती। ये अब और सबसे मुख्य बात तो ये है कि हमारी सरकार अभी बनने के बाद हमने वर्गों के लिए क्या काम किया है, ये छत्तीसगढ़ की जनता काफी अच्छे से देख चुकी है और समझ चुकी है। हाँ, और किस तरीके से इन्होंने राजभवन में आरक्षण बिल्कुल लटका के रखा हुआ है, राजनीति कर रहे हैं, राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बना चुके हैं, छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है। आप ये सम्मान की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद होने का सम्मान, जब इतनी सारी खामियां उनके अंदर थी, ऋषभ जी एक सेकंड सर, जब इतनी सारी खामियां उनके साथ थी, तो 5 साल तक आपने उनको अपनी पार्टी में क्यों रखा? जी, वही मैं बता रहा हूँ आपको। बीजेपी के नेता अनुचित वर्ग न्याय के नाम से उन्होंने आने का काम किया, मैं उनके लिए काम करूंगा। नहीं, अभी मैंने उनकी बाइट सुनी। एक सेकंड ऋषभ जी, अभी मैंने उनकी बाइट सुनी। उनका ये कहना था कि जो सम्मान उस पार्टी में मिलना चाहिए था, जो जनता के हित के लिए बात होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। जो मेरे समुदाय के लिए बात होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। आपके कामकाज से वो नाराज थे। जी, देखिए, अब वो भाजपा में जा रहे हैं, जा चुके हैं, तो उनको कुछ ना कुछ मुद्दा तो रहेगा बोलने के लिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए रहेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है, वर्ग जान रही है कि हमने क्या किया छत्तीसगढ़ के वर्ग। उनके जाने से आपको कोई नुकसान नहीं? देखिए, हमको कोई नुकसान नहीं होगा। इनकी प्रवृत्ति छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि अपने आशावादी के चलते, सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदा के चलते ये उसमें चले गए हैं। अगर सीट की दावेदारी करनी थी, कुछ भी दावेदारी करनी थी, तो फिर ये रहते हुए आप ये भी नहीं मानते कि 10 विधानसभा पर उनकी अच्छी पकड़ है? आप ये भी नहीं मानते? अभी मैंने सुना डॉक्टर अजय चंद्राकर का कहना है कि कई विधानसभा पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। देखिए, उनके जाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ सुनील चौहान जी, लेकिन इसके बोलने से कोई फर्क, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता काम देखिए हमारी कांग्रेस सरकार की, हमने क्या किया वर्ग के लिए, तो उनके जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। और सम्मान की बात, आप सम्मान की बात कर रहे थे, और इन्होंने सम्मान की बात करते हुए भाजपा में गए। तो छत्तीसगढ़ में अगर पहली महिला सांसद होने का सम्मान गुरु परिवार की मिनी माता को दिया गया था, तो उसकी तीसरी पीढ़ी रुद्र कुमार जी छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री है, स्वर्गीय मिनी माता जी के नाम से अनेकों। डॉक्टर अजय जी, तो जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बातों को रखो, फिर महेश कश्यप जी के पास जाऊंगा, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका कहना है ऋषभ जी का कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एससी जो वर्ग है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कांग्रेस में, बीजेपी में, बहुजन समाज पार्टी में, जोगी जी के पार्टी में और नवबौद्ध के रूप में 5 पार्टियों में बटा हुआ है। और यहाँ पर कांग्रेस, जैसे ऋषभ जी कह रहे हैं कि मिनी माता जी का जिक्र किए, गुरु घासीदास जी के वंशज के रूप में, या फिर विजय गुरु जो रुद्र गुरु के पिताजी हैं, या फिर मैं एक गांव जहां गुरु घासीदास की डॉटर ओखरा नारधा करके गांव में गई शादी होके, अहिवारा विधानसभा में, वहां से रुद्र गुरु विधायक है और मंत्री। ये एसटी वर्ग का प्राय बंटवारा होते आया है हमेशा छत्तीसगढ़ में। बहुजन समाज पार्टी को, चाहे बीजेपी को, चाहे कांग्रेस को, चाहे जोगी जी की पार्टी को, या नवबौद्ध। ठीक है, लेकिन सर ये मानना पड़ेगा ना, राजनीति फर्क पड़ेगा? नहीं, अभी नहीं कह सकते, क्योंकि
सतनामी समाज के लोग बहुत बड़े बड़े किसान भी हैं और उनको राजीव गांधी किसान न्याय योजना में समर्थन मूल्य के अलावा 9,000 रुपया प्रति क्विंटल जो मिल रहा है वो कांग्रेस के लिए बेनिफिट है। लेकिन स्पिरिचुअल रूप से गुरु बालक दास जी का बीजेपी में आना ये बीजेपी के लिए बेनिफिट दिखाई देता है। ठीक है, महेश कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी, आवाज आ रही है? महेश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? महेश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हेलो, अगर मेरी आवाज सर आपको मिल रही है तो सवाल मैं आपसे यही करना चाहता हूं। जिस प्रकार से देखा जाए गुरुबाल दास के आने के बाद ये बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि आपको फायदा होगा, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि उनका आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि किसने काम किया किसने नहीं किया, उसके आधार पर वोट करेगी। जी देखिए, गुरु घासीदास गौरव का विषय है। गुरु घासीदास जी का जो समाज है, उन समाज का एक प्रकार से राजनीतिक इस्तेमाल कांग्रेस शुरू से करते आई है और राजनीतिक लाभ लेने का ही काम किया, चाहे गुरु घासीदास जी के समाज के साथ हो, चाहे आदिवासी समाज के साथ हो या छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे समाज के साथ। लेकिन कांग्रेस जब उनका राजनीतिक नफा नुकसान देख के उनके साथ इस्तेमाल करती है, उसके बाद छोड़ देती है। इसीलिए आज बालदास जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किए हैं और उससे बीजेपी को बहुत फायदा मिलेगा। इसी के साथ साथ अरविंद नेता जैसे नेता जो कांग्रेस के केंद्रीय नेता के रूप में पहचाने जाते थे, उनके साथ भी जो विश्वासघात किया और इनके भूपेश बघेल उनको रिजेक्ट नेता बताया गया। एक समय बस्तर का जो बोधघाट परियोजना को लेकर, लेकिन ऋषभ जी का कहना है, महेश जी ऋषभ जी का कहना है कि कोई फायदा नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा उनको, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा, बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। जनता जानती है, कह रहे हमारी सरकार ने काम किया, जनता काम के आधार पर हमको चुनेगी और उनकी पद्धति यही है। वो लगातार किस पार्टी में जाते हैं, कभी किसी में आ जाते हैं, कभी बीजेपी ज्वाइन करते हैं, कभी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। नहीं, कांग्रेस का चरित्र ऐसा ही रहा है। इन्होंने अब कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ का नारा तो 60 साल तक दिया, आत नहीं रहे से बात नहीं मिलेगा बोल के छत्तीसगढ़ की जनता, बस्तर की जनता जैसा भी छत्तीसगढ़ छुटिया बनाया। और ये आदिवासी के लिए, जनजाति के लिए, एससी के लिए इन्होंने जिस प्रकार से उनको एक मंत्रालय नहीं बना पाया, इन्होंने कृषि विभाग के साथ इनका मंत्रालय जोड़ के रखा। ये कांग्रेस की चरित्र है। और अभी 4.5 साल में इनको मजबूरन जब 5 साल जो सरकार बनने जा रहा है, ये 4.5 साल में कांग्रेस ने जो जनता के साथ, हेलो, जिससे आपसे बात कर रहे हैं, लग नहीं रहा है कि ये नेशनल पार्टी के प्रवक्ता है, इनको तो भाषा मर्यादा ही पहले इस बात की मैं बोलता हूँ कि उसका ध्यान रखें। और हम यहाँ पे इनके तरह सामाजिक रणनीति बना के ऐसा वोट लेने का काम नहीं करते। हम अपने काम के बेस पे वोट मांगने जा रहे हैं और हम जनता जानती है कि हमने काम किया हर वर्ग के लिए। आदिवासी की बात करते हैं, अरविंद नेताम के लिए बात करते हैं, अरविंद नेताम जी के लिए तो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप खुद आदिवासी आप जानते होंगे, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद 5 दिन पहले ज्वाइन करने के 5 दिन पार्टी छोड़ने से 5 दिन पहले उनके खिलाफ FIR कराया था और बोला था उन्होंने खुद की ये समाज को भ्रम कर रहे हैं। तो फिर आप किस हिसाब से बात करते हैं? ये तो अपने चुनावी फायदे के हिसाब से पार्टी चेंज करते रहते हैं। और छत्तीसगढ़ में आप देख रहे होंगे, आप अजय चंद्रकर स्वयं बता देंगे कि अगर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को लेकर काम हुआ, महेश जी जवाब दीजिए, तमाम आरोप आप पे मरे जा रहे हैं। हमारी सरकार ने किया, ये तो जेल में डालने का काम चंद्रकर जी, आपको पता होना चाहिए आदिवासी के साथ जिस प्रकार अन्याय किया है, जनजाति के साथ जिस प्रकार अन्याय किया है, आप कांग्रेस का 7 साल में आज पूरा देश जानता है, जनजाति समाज, आदिवासी समाज जानता है। आप बता रहे 4 साल में जो आदिवासियों के लिए काम किया, छत्तीसगढ़ के काम किया, सिर्फ सलावा किया। अगर इतना काम किया होता ना, आपको 36 वादे करके लोगों को भ्रमित करके लिए झूठा वादा करना नहीं पड़ता और झूठे वादे करके आपने आया, आपका सरकार बना, लेकिन आपने 36 वादे गंगाजल लेके जो आपने वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया है।
जिसके चलते छत्तीसगढ़ के जनता, चाहे बालदास जैसे लोग हो, चाहे अरविंद नेताम जैसे लोग हो, आज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और आपके पार्टी के वर्तमान उप मुख्यमंत्री, उनके साथ जो 2.5 साल का समझौता हुआ, जिनके साथ जो विश्वासघात किया गया, उसके लिए भी आपको उसका भी आज उनके आपके भूपेश बघेल उनके विधानसभा क्षेत्र में 100 लोगों का दावेदारी कर रहा है। कांग्रेस का षड्यंत्र है, भूपेश बघेल का षड्यंत्र है, ताकि सिंह बाया जी जिस प्रकार से उनके साथ 2.5 साल का समझौता हुआ था, उनके साथ विश्वासघात षड्यंत्र उनके खिलाफ 100 लोगों का नामांकन किया गया। ये कांग्रेस का चरित्र है। दूसरी बात रहा हमारे बस्तर क्षेत्र के बहुत बड़ा आदिवासी नेता, जिनको प्रदेश पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया था, उनके निर्णय को आपके प्रभारी आपका भूपेश बघेल बदला गया। उनके असंतुष्ट नाराजगी के कारण उनको बदल करके दीपक बैजल जी को अध्यक्ष बनाया गया और आज उनको मंत्री बना दिया 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए क्या काट लेंगे? तो इस प्रकार से आपने विकास तो नहीं किया, ये बात करने जिस प्रकार से वादा करते हैं। शब्दों का चयन ठीक से करें, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, शब्दों का चयन ठीक से करें, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें प्लीज। ये सार्वजनिक मंच है, इसकी एक मर्यादा है। आपका स्टेज नहीं है महर कश्यप जी, शब्दों का इस्तेमाल करिए। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज, ये सार्वजनिक मंच है, इसका रिस्पेक्ट कीजिए। कोई चाट पकौड़े की दुकान नहीं है। ये क्या करते हैं आप लोग? देश आपको देख रहा है सर, ये इनकी प्रवृत्ति है सुनील जी। देश आपको देख रहा है। क्या मैसेज जा रहा होगा सर? शब्दों का मैंने बार बार अपने हर डिबेट पे बोलता हूं, हर किसी से रिक्वेस्ट करता हूं, हम लोग मुद्दे पे विचार करते हैं, अपने तथ्य रखते हैं, लेकिन शब्दों का सोच समझ के इस्तेमाल करें। कितने लोग देखते होंगे? देश देख रहा है आपको। जी सुनील जी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, हम छत्तीसगढ़ में 3 महीने में हम अपने काम के बेस पे जाने वाले हैं। हम कभी भी धार्मिक और राजनीतिक तरीके से उसको धार्मिक को राजनीतिक तरीके से प्रस्तुत नहीं करते। ये चले जाए, गुरु बालदास चले जाए, अरविंद नेताम चले जाए, तो इन्हीं के लोग हैं ना, बी टीम के रूप में पहले भी अरविंद नेताम बी टीम के रूप में थे। इनके चले जाए, इनके पास में वो जा क्यों नहीं रहे? वो तो सॉफ्ट कॉर्नर है। बीजेपी आजकल अरविंद नेताम के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बात रखिए अपनी, लेकिन हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता जानती है हम एसटी वर्ग के लिए, और एसटी वर्ग के लिए हमने क्या किया। फर्क नहीं पड़ रहा आपको अजय चंद्राकर जी बता देंगे, लगातार बगावत कर रहे हैं आपके पार्टी के नेता, चाहे हम अगर किसी वर्ग के लिए काम किया तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ आदिवासियों और किसान के लिए आपके सरकार प्रदेश है। तो हमने किसानों के लिए और आदिवासियों के लिए जो किया है, 15 साल तक भाजपा ने कभी भी नहीं किया। सरकार के खिलाफ लुटने का काम करती थी, जमीन लुटने का काम करती थी, गोली मारने का काम ऊर्जा को लेकर किसानों को इन्होंने कोशिश कर दिया था। आपके पंचायत मंत्रालय इस्तीफा दे दिया और आज आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो कांग्रेस की नीति होगा, क्योंकि आज कांग्रेस मुक्त होने जा रही है। हमने देश में तो लगभग कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से इनको छत्तीसगढ़ का जनता फंस के इनको माइंडेड दिया था, लेकिन इसका जिस प्रकार से तानाशाही शासन चला, आज यहाँ महिला ठीक है महेश जी, ठीक है ऋषभ जी, दोनों लोगों को मैंने सुन लिया। आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी, ठीक है। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे सुन लिया। आप अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन जनता डिसाइड करेगी कि किसकी बातों में दम है। और लेकिन सवाल इस बात का बना है कि गुरु बालदास के आने से किसको फायदा, किसको नुकसान। हमारे साथ डॉक्टर अजय जी जुड़े हैं, डॉक्टर अजय चंद्राकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय जी अपनी बातों को रखिए, फाइनल कमेंट रखिए। देखिए, यहाँ पर सरायपाली जो है वो धान पेड़ी का एरिया है और वहां कांग्रेस 52,288 वोट से जीती। ये बड़ा गेप है। सारंगगढ़ में भी 52,389 वोटों से कांग्रेस जीती। आरंग धान का बेल्ट है, वहां 25,070 वोट से कांग्रेस जीती है। नवागढ़ भी धान का बेल्ट है, 33,200 वोट से जीती है। डोंगरगढ़ भी और अहिवारा भी, डोंगरगढ़ में ही 35,418 वोट का अंतर है। तो ये मार्जिन काफी बड़ा है। लेकिन बिलासपुर जोन में बीजेपी मजबूत है और बहुजन समाज पार्टी मजबूत है, लेकिन रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग में कांग्रेस बहुमत में दिखाई दे रही है, मजबूत दिखाई दे रही। अब यहाँ पर दोनों के पास, दोनों पार्टियां कह रही कि धार्मिक गुरु हमारे पास आ गए। एक का कहना है कि जो विजय गुरु
और रुद्र प्रकाश जी हमारे साथ में है, रुद्र गुरु। तो ये गुरु बालक दास जी का, जो कि कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी में, और इनका बेटा एक आयोग के अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस में। तो जनता देख रही है, आर्थिक पक्ष को ज्यादा अब देख रही है। बच्चे अब पढ़े लिखे हैं, आंख बंद करके वो धर्म में नहीं जा रही है, वो अपने स्वरोजगार के ऊपर भी देख रही है। यह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आपने बताया कि इन सारी बातों को देख रही, यही बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बाद ये देखा जाएगा आगे चलकर क्या है। महेश जी जल्दी से अपनी बात को रखिए। महेश जी 10 सेकंड में जी अपनी बात को रखिए सर, 10 सेकंड में जल्दी से। जी निश्चित ही मालदास हो, जितने भी कांग्रेस छोड़ के जो लोग आ रहे हैं वो सम्मानित लोग हैं, सम्मानित लोग हैं। छत्तीसगढ़ में उनका बड़ा सम्मान है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। और इनके जो 5 साल में जो काम किया, अपने काम के आधार पर चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो कोई जनता के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। 36 वादे जरूर किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के आम जनता, किसान, मजदूर, महिला, युवा, बेरोजगार सब कांग्रेस के खिलाफ है और कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से सत्ता से बाहर होना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का सरकार ऋषभ बनेगा। जी जल्दी से, ऋषभ जी जल्दी से अपनी 10 सेकंड में बात। जी, हम इनकी तरह धर्म की राजनीति पे नहीं जाएंगे। अभी भी हम बता रहे हैं, सम्मान देने की बात है तो हमने गुरु रुद्र कुमार जी आपको बता दिया, तीसरी पीढ़ी मिनी माता जी की वो है। और हम अपने काम के बेस पे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में हम अपने हर वर्ग के लिए जो काम किया था, आदिवासी वर्ग होता है, SC वर्ग, ST वर्ग, सब वर्ग के लिए हमने जो योजना बनाई है उसके बेस पे हम जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में इन्होंने 15 साल तक जो ठगा, केंद्र की सरकार जो 15 सालों तक ठग रही जनता को, उसको लेकर हम छत्तीसगढ़ में जाएंगे। और बेशक हम इनको भाजपा को समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। महेश कश्यप जी आपका, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आपका और ऋषभ चंद्राकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल इस बात का बना हुआ है कि गुरु बालदास के बीजेपी में आने के बाद क्या बीजेपी को जीत मिलेगी? क्योंकि इतिहास को उठाकर देखा जाए, 2013 में जब गुरु बालदास बीजेपी में आए थे तो बीजेपी को जीत मिली थी, और 2018 में जब कैंपेनिंग कांग्रेस के लिए की गई तो कांग्रेस के लिए जीत बनी थी। 10 विधानसभा सीटों पर सीधा असर पड़ता है। अब देखिए, वक्त बताएगा ये किसके लिए जीत दिलाते हैं और किसको हार दिलाते हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।